बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 6.24। ए बैग कंटेन 14 आइडेंटिकल बॉल, 4 of which are red, 5 black, 5 white, 6 balls are drawn at random from the bag. Find probability 3 are red, at least 2 are white. आपके बैग के अंदर 4 रेड कलर के हैं, ब्लैक कलर के 5 हैं, वाइट कलर के भी 5 हैं, टोटल 14 है। इनमें से आपने 6 बॉल निकाला। As 6 balls are drawn, so sample space contain 14C6। ये आपके पास सैम्पल पॉइंट्स आ गए। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हमने 6 निकाले हैं उनमें 3 रेड कलर के, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो रेड बॉल में है और रेड होने चाहिए 3। बाकी के 3 कौन से आते हैं इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि 3 रेड आने चाहिए। अब 4 में से आगे 3, 10 जो बाकी हैं उनमें से 3 आए। अब उनमें 3 कौन से आए हैं ये हमारा इंटरेस्ट नहीं। हो सकता है वो ब्लैक आ गए हों, हो सकता है वो वाइट आ गए हो सकता है वो मिक्स होके आए हों, लेकिन हमने 3 रेड निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से एनसीआर का बटन यूज़ करते हुए। ये आपके पास फेवरेबल केसेस आ जाएंगे इवेंट आर के। तो फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस, ये आर की प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट की। तो ये फेवरेबल केसेस 480 हैं, टोटल हैं 3003। इनको सॉल्व कर लें। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कम से कम 2 वाइट हैं। अब कम से कम 2 वाइट का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। तो हम इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी लफ्ज़ एटलीस्ट आ जाता है वहाँ पर हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि एटलीस्ट 2 आर वाइट। अब वाइट आने चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा। इस स्टेटमेंट को ज़रा समझिएगा, 2 या 2 से ज़्यादा। हम 1 टोटल प्रोबेबिलिटी है, 1 में से इसकी अपोजिशन क्या है कि 2 से कम। अब 2 से कम क्या होंगे, 0 और 1। तो इसकी अपोजिशन हम माइनस कर देते हैं। अब 0 और 1 जो है ना वो आपने निकालना है। 0 की प्रोबेबिलिटी और 1 की प्रोबेबिलिटी निकालें और उन्हें जमा करके 1 में से माइनस कर दें। अब देखें अगर 0 वाइट आते हैं, इसका मतलब वाइट आए ही नहीं। तो वाइट अगर नहीं आया तो फिर 5 वाइट कलर के, तो उनमें से आ गया 0, और रेड और ब्लैक को मिलाएं तो टोटल है 9। इन 9 में से 6 आए, टोटल 14 में से 6। ये है 0 की प्रोबेबिलिटी, 0 वाइट की। अगर 1 वाइट आता है तो 5 में से 1 आ गया, 9 में से 5 आए, तब आपके 6 पूरे होंगे। यानी 5 में से 1 और 9 में से 5 ये मिलाए तो 6 पूरे हो गए। ये 1 वाइट की प्रोबेबिलिटी है। 0 वाइट की और 1 वाइट की प्रोबेबिलिटीज़ जो है ये आपने प्लस की, इनको सॉल्व किया तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इन प्रोबेबिलिटीज़ को 1 में से माइनस कर दें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.25। अब 6.25 है कि 3 एप्लीकेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम आउट ऑफ 4 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ऑल गर्ल्स, ऑल बॉयज़, एट लीस्ट 1 बॉय। ये 3 क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करने हैं। गर्ल्स की टोटल तादाद है 6, बॉयज़ की तादाद है 4, टोटल हैं 10। 10 में से आपने 3 निकाले, 3 लोग आपने चूज़ किए। एज 3 persons selected, so sample space contain 10C3 120। ये सैम्पल स्पेस के पॉइंट्स आ गए। क्वेश्चन है हमारा कि तीनों ही लड़कियां आती हैं। अगर तीनों ही लड़कियां आती हैं तो 6 में से 3, 4 में से 0। 6 में से 3, 4 में से 0, इसे सॉल्व करें, 20 आ गया। फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस, इवेंट ए के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 20 ओवर 120। फिर दूसरा हमारा पार्ट है कि तीनों ही लड़के आते हैं। अगर तीनों ही लड़के आते हैं तो लड़कियों में से कोई नहीं आया, 6C0 4C3। ये आपके पास, इसको सॉल्व करें तो ये 4 आ गया। फेवरेबल केसेस इवेंट बी के लिए 4 और टोटल है 120। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बॉयज़ की। अब क्वेश्चन ये है सी पार्ट में, सी इसका जो पार्ट है, एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम 1 लड़का आना चाहिए। अब इसको आपने बेटा ज़रा समझना है। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 या 1 से ज़्यादा। अब अगर 1 से
ज़्यादा है तो फिर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन के मुताबिक एक या एक से ज़्यादा, एक दो तीन। तो हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसकी अपोजिशन जो है वो 1 में से माइनस कर देते हैं। इसकी अपोजिशन ये है कि कोई लड़का नहीं आता, लड़का आए ही ना। अगर लड़का नहीं आता तो फिर इसका मतलब है सारी लड़कियां आई हैं। तो लड़कियों की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने 1 में से निकाल देनी है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी बॉय 0 बॉय की प्रोबेबिलिटी। तीनों ही लड़कियां आ गई, लड़का आया ही कोई नहीं, 10 में से 3, ये हमारा आंसर है। ये मैंने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व किया। साइड पे मैंने इसी क्वेश्चन को जेन्युइन, यानी जो इसका रियल कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक भी सॉल्व किया है। कम अज़ कम एक लड़का, कम अज़ कम एक लड़के से मुराद ये एक आ जाए या दो आ जाए या तीन आ जाए। अब ये आर जो है इसका मतलब प्लस, इस आर का मतलब प्लस। एक लड़का अगर आता है तो 4 में से एक और साथ में 2 लड़कियां आ गई, क्योंकि 3 आपने चूज़ किए। अगर 2 लड़के आए हैं तो साथ में एक लड़की आई है, तब आपके 3 पूरे हुए। 4 में से 3 लड़के आए, लड़की आई कोई नहीं, तो आपके 3 फिर भी पूरे। इनको सॉल्व करें, ये आंसर आ जाएगा 100। तो 100/120 ये वही आंसर है जो आपने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व किया है। 625 का बी पार्ट है हमारा नेक्स्ट पार्ट। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 men and 8 women, 5 chosen at random, find the probability more men chosen than women। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। अब सवाल ये है कि 8 मैन है, 6 मैन है, 8 विमेन है, टोटल है 14 में से 5 आपने निकाले। 5 लोग रैंडमली आपने चूज़ किए। एज 5% सिलेक्टेड एट रैंडम, सो सैम्पल स्पेस कंटेन। अब ये जो बेटा आपने 5 निकाले हैं, इनमें मोर मैन देन वुमेन, यानी मैन की तादाद जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। मैन ज़्यादा कैसे होंगे? 5 में 3 मेल आ जाएं, 2 फीमेल आ जाएं, 4 मेल आ जाएं, 1 फीमेल आ जाए, 5 मेल आ जाएं, फीमेल 0। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ में मैन जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो 3 आ जाएं या 4 आ जाएं या 5 आ जाएं। अब आर का मतलब है प्लस, इसको प्लस कर लें। 3 मेल आते हैं तो 6 में से 3 आपने टोटल 5 लोग निकाले हैं। 6 में से 3 मेल आए, 2 ख़वातीन आ गई। 6 में से 4 मेल आए, 1 फीमेल आ गई। 6 में से 5 मेल आए, फीमेल कोई नहीं आई। इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, NCR का बटन यूज़ करते हुए आपके पास ये फेवरेबल केसेस बन जाएंगे। तो फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस 686 ओवर 2002, इसको सॉल्व करें, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 626 का। 626 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ए फर्म बाय 3 शिपमेंट ऑफ पार्ट्स ईच मंथ, कोई फर्म है जो 3 शिपमेंट का ऑर्डर देती है। द परचेजिंग एजेंट्स सेलेक्ट एट रैंडम फ्रॉम 4 इन स्टेट एंड 6 आउट स्टेट सप्लायर। अब जो इन स्टेट सप्लायर हैं वो 4 हैं, आउट स्टेट सप्लायर जो है वो हैं 6। What is the probability that order are placed in state, out state, at least 1 in state supplier? अब जो इन स्टेट हैं वो 4 हैं, आउट स्टेट जो हैं वो 6 हैं, टोटल 10। 3 ऑर्डर उन्होंने देने हैं। अब सवाल ये है कि तीनों ऑर्डर इन स्टेट को गए, एक सवाल। तीनों ऑर्डर आउट स्टेट को गए, दूसरा सवाल। कम अज़ कम एक इन स्टेट को गया है, यानी एक या एक से ज़्यादा इन स्टेट सप्लायर को ऑर्डर मिला। आपने 3 ऑर्डर दिए हैं। As 3 order placed, so sample space contain 10C3 120 पॉइंट्स आगे। अब तीनों ऑर्डर अगर इन स्टेट को गए हैं, इसका मतलब 4 में से 3 और 6 में से 0। ये आपके पास फेवरेबल केसेस आ गए। 4 इन स्टेट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल केसेस ओवर टोटल, तो ये 4/120। अगर तीनों के तीनों ऑर्डर आउट स्टेट को गए हैं तो इसका मतलब 4 में से 0 और 6 में से 3। ये आपके पास आ जाएगा 4 में से 0 और 6 में से 3। ये 4 में से 0 और 6 में से 3, इसको सॉल्व करें, ये आंसर आ रहा है 20। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बी की फेवरेबल केसेस ओवर टोटल 20/120। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम अज़ कम एक ऑर्डर जो है ना वो आपने इन स्टेट को दिया, एक या एक से ज़्यादा। अब हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो एक या एक से ज़्यादा, यानी 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से ये 0 वाला टुकड़ा माइनस करता है। 0 वाला टुकड़ा माइनस करने का मतलब ये कि आपने कोई भी ऑर्डर इन स्टेट बंदे को नहीं दिया।
इन स्टेट सप्लायर को कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो इन स्टेट 4 हैं, 4 में से 0, 6 में से 3 ऑर्डर आपने आउट स्टेट को दे दिए, 10 में से 3। इसको सॉल्व करें और 1 में से माइनस कर दें, आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 627 का बी पार्ट। अब 627 का जो बी पार्ट है, यहाँ पर है बेटा कि एक क्लास है, कंटेन द 10 मैन 20 वुमेन, हाफ ऑफ द मैन एंड हाफ ऑफ द वुमेन हैविंग ब्राउन आइज, यानी आधे मेल और आधी फीमेल हैं जिनकी आंखें भूरी हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए पर्सन चूजन एट रैंडम इज मैन और हैज़ ब्राउन आइज। अब ये देखें कि जो मैन की तादाद है वो 10 है, विमेन की तादाद है 20, टोटल है 30। आधे मैन यानी 5 में से 10 में से 5 जिनकी आंखें भूरी हैं, 20 ख़वातीन हैं, उनमें से 10 की आंखें भूरी हैं। भूरी आंखों वाले लोग टोटल हो गए 15। आपने बेटा एक बंदा चूज़ किया है, तो या तो वो आदमी है या फिर उसकी आंखें भूरी हैं। एम है सिलेक्टेड पर्सन इज़ मैन, बी है सिलेक्टेड पर्सन हैविंग ब्राउन आइज। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो आदमी भी हो और उसकी आंखें भी भूरी हो, यानी एम इंटरसेक्शन बी, सिलेक्टेड पर्सन इज़ मैन एंड हैविंग ब्राउन आइज। अब ये देखें, अगर आदमी आता है तो ये आएगी प्रोबेबिलिटी 10/30, ये आदमी की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर ब्राउन आंखों वाला कोई आता है तो ब्राउन आंखों वाले टोटल कितने हैं, 15/30। अगर आदमी भी हो और उसकी आंखें भी भूरी हैं, यानी ये कॉमन पार्ट है, आदमी भी है और उसकी आंखें भी भूरी हैं, ये आपके पास कॉमन पार्ट है 5। तो ये आंसर होगा 5/30। तो ये वेन डायग्राम आप नोटिस करें, ये मेल है, ये ब्राउन आइज वाले हैं और ये इनका कॉमन पार्ट है शेडेड, यानी एम इंटरसेक्शन बी। तो जहाँ पर भी बेटा कॉमन पार्ट आ जाता है वहाँ पर हम लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यूज़ करते हैं। हमारा लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो कम अज़ कम एक इवेंट की अक्रेंस के बारे में होता है, यानी एम और बी, यानी एम आए या बी आए। एम मेल है, बी ब्राउन आइज है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब जहाँ पर भी कॉमन पॉइंट आएगा वहाँ पर हमने यही लॉ अप्लाई करना है, ये लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मेल की प्रोबेबिलिटी 10/30, फीमेल की प्रोबेबिलिटी ब्राउन आइज वालों की प्रोबेबिलिटी 15/30, और आदमी भी हो और उसकी आंखें भी बुरी हों, ये 5/30। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 10/30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी पार्ट, 627 का सी पार्ट है। ए ग्रुप ऑफ 20 एडल्ट, 4 आउट ऑफ 7 वुमेन एंड 2 आउट ऑफ 13 मैन वियर ग्लासेस, यानी 20 लोग टोटल हैं, 7 ख़वातीन में से 4 को ऐनक लगी हुई है और 13 मर्दों में से 2 को ऐनक लगी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन है, मर्दों की तादाद है 13 में से 2 को ऐनक लगी है, ख़वातीन की तादाद है 7 में से 4 को ऐनक लगी हुई है। ये टोटल हो गए 20। इन 20 में से 6 लोग हैं जिनको ऐनक लगी हुई है। क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने एक बंदा रैंडमली चुना, या तो वो फीमेल है या फिर उसको ऐनक लगी हुई है, यानी वो है जिसने ऐनक लगाई हुई है, वियर ग्लासेस। तो सिलेक्टेड पर्सन इज़ ए वुमन, सिलेक्टेड पर्सन वियर ग्लासेस, और ये भी हो सकता है कि वो फीमेल भी हो और उसको ऐनक भी लगी हो, कॉमन पार्ट यहाँ पर होल्ड कर सकता है। डब्ल्यू वुमेन के लिए, जी ग्लासेस ऐनक वालों के लिए, और ये इनका कॉमन पार्ट है, विमेन भी है और ग्लासेस भी लगे हुए। अब अगर फीमेल सेलेक्ट होती है तो फीमेल की प्रोबेबिलिटी है 7/20, क्योंकि ख़वातीन की टोटल तादाद है 7/20। तो अगर वो कोई बंदा सेलेक्ट होता है जिसको ऐनक लगी हुई है तो फिर आ जाएगा बेटा 6/20। और अगर कॉमन पार्ट यानी फीमेल भी है और उसको ऐनक भी लगी हुई है तो ये कॉमन पार्ट है इसका 4/20 सॉरी। तो ये आपके पास है कि ऐनक लगी हुई है, ग्लासेस वाले लोग, ये 6/20, फीमेल भी है और उसे ग्लासेस भी लगे हुए हैं, ऐनक भी लगी हुई है, ये 4/20। तो यहाँ कॉमन पार्ट आ चुका है, इस वजह से हम ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ अप्लाई करेंगे। फीमेल की प्रोबेबिलिटी, ऐनक वालों की प्रोबेबिलिटी और ये दोनों का कॉमन पार्ट, इसको बेटा कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये हमारा आंसर होगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फीमान अल्लाह।